अभी हम भोजपुरी सम्राट गायत्री ठाकुर जी का घर पहुँचे हुए हैं। आइए देखते हैं उनके घर पर उनका परिवार है और उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। देखिए ये भोजपुरी सम्राट गायत्री ठाकुर जी का ये फोटो है जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बहुत ही हमें खेद है, लेकिन मैं भगवान से यही कामना करूंगा कि भगवान इनको अगला जन्म में भी स्वर में सरस्वती प्रदान करें। और विलेज टू सिटी न्यूज में स्वागत है भैया आपका। थैंक यू। हेलो सर, मैं उनका नाती हूँ, हाँ। गायत्री ठाकुर जी का। जी। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग उनके बारे में पूछने के लिए आए हैं। और आप लोग ये विलेज टू सिटी न्यूज़ में, मैं आशा करता हूँ कि दूर दूर तक जाए उनके बारे में और लोग जाने हम्म, कि वो क्या थे, कहाँ से निकले, क्या किए, कितनी उपलब्धियाँ पाई। हम्म। तो आपके द्वारा ये लोगों तक पहुँचे। वो क्या है कि मतलब भोजपुरी में किस तरीके के सॉन्ग गाते थे, जैसे क्या होता है निर्गुण, क्या? ये इनसे पूछ लीजिए। मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है इसके नहीं। बारे हाँ। तो आप ये पहले बताइए कि कहीं ना कहीं गायत्री ठाकुर जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। में। तो सभी को तो दुख होता है, क्योंकि एक तरह का वॉइड हो गया है, खाली हो गया है उनका स्थान। अभी तो उनके तरह का गायकी आजकल नहीं हो रहा। तो इस बात का बहुत लोगों को दुख भी है। लेकिन आज भी जब उनका गाना लगता है हम्म। तो लोग झूम उठते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं उनका गाना सुनकर। प्रसंग गाते थे वो, प्रसंग गाते थे, रामायण प्रसंग। हाँ, दुगोला भी गाते थे। हम्म, उनके साथ बहुत उनके मित्र थे हम्म, जो आज भी उन्हें याद करते हैं और उनके बारे में कहते हैं। शशिधर सिंह जी, हम्म। बहुत लोग हैं ऐसे, नाम की तो कमी नहीं है उनके लिस्ट में, बहुत लोग थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी मिलते हैं गायत्री ठाकुर, अभी मिलते हैं गायत्री ठाकुर जी की ये पत्नी है। आपका क्या नाम हुआ? ज्ञानती देवी। ज्ञानती देवी, आप जी उनके? हाँ, स्वर्गीय गायत्री ठाकुर जी की मैं धर्म पत्नी हूँ। जी जी। तो कहीं ना कहीं ये भोजपुरी के जन्मदाता थे, इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ, उपरोधा है। आज भी उनको मरने को कोई किसी का ये नहीं होता है। आज भी लगता है कि सबको बीच में वो है। क्योंकि वो भोजपुरी के लिए हाँ, बहुत कुछ करके चले हाँ, गए हैं। बहुत कुछ करके चले गए। वो भोजपुरी के जन्मदाता थे। गोलू राजा और कल्लू, बहुत गोलू सारे राजा, भोजपुरी सिंगर उनको हाँ, गुरु मानते हैं। गोलू राजा, अमित और कोमलबास, स्वामीनाथ, संतोष सुरीला, बहुत ऐसा गायक है। जहाँ तक कि भरत शर्मा जी भी। भरत शर्मा जी भी, अशोक मिश्रा भी, कितने गायकों को मैं नाम रखूं जी। चलिए जितने चावल का ढेला है उतना ही गायत्री चलिए, ये ठाकुर जी पता का चेला है। गायत्री ठाकुर जी का निधन कब हुआ? निधन 2014 में हुआ। 5 मार्च। 5 मार्च को हुआ। कैसे हुआ? ऐसा ही नॉर्मल मृत्यु हुई उनकी। रामायण गाते हुए हुआ। वो अंत समय भी वो चलता डगरिया पिराए जाला पावरे। तबीयत जो खराब था। हाँ, तबीयत खराब था, लिवर सिरोसी हुआ था उनका। बताइए कहीं ना कहीं वो इतना भोजपुरी के भोजपुरी सम्राट थे, और आप लोग के परिवार में वो जब थे तो आप लोगों का कैसा फील होता था? बहुत अच्छा फील होता था। हम लोग का बहुत गर्व होता था कि हम लोग की फैमिली में कोई ऐसा है कि उनका नाम से जाना जाता है ये गांव को। डोभा हो, गंगवली हो, राजापुर हो, ये 3 गांव उनको नाम से जाना जाता है। कहीं जाने पर 10 आदमी हम लोग का इज्जत प्रतिष्ठा देता है। भोजपुरी के कहीं ना कहीं स्टार लोग से हम कहीं ना कहीं अनुरोध करेंगे कि उनका बक्सर में एक बहुत ही बढ़िया मूर्ति बनवाया जाए, हाँ, और उसमें आप लोग कहीं ना कहीं सहयोग कीजिए। हाँ, पूरा समाज का मेरा सहयोग मिलेगा। जो भी इसमें खड़ा होगा, पूरी हमारी टीम की, पूरी मानस फैमिली की, वो उसमें सहयोग मिलेगी। जो भी खड़े होगा इसमें,
उसमें सहयोग मिलेगा। अश्विनी चौबे भी बोले हैं, उपेंद्र तिवारी भी बोले हैं कि हम लोग सहयोग करेंगे। बस यही रिक्वेस्ट है, अश्विनी चौबे हो, उपेंद्र तिवारी हो, कि सरकारी जमीन मिले, ठाकुर जी की वहीं मूर्ति लगे। समाज के लिए नहीं, सरकार के भी लिए। वो एक इंसान अच्छे थे, गायक थे, भोजपुरी के बहुत अच्छे कलाकार थे। रामायण को वो गाथा थे। कहीं ना कहीं उनका गाना आप कहीं ना कहीं सुनते थे आप? हाँ, हमेशा सुनते थे। वो थोड़ा घर ही सा कोई भी गाना है उनका जो आपको याद है तो थोड़ा 2 लाइन गुनगुना दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। करुणा निधान जगत की दाता, हर राम कथा वाले वाचक लोग गाते हैं। राजन जी महाराज गाते हैं, प्रेम भूषण जी महाराज गाते हैं, ये बागेश्वर धाम भी गाते हैं उनका ये गाना। करुणा निधान जगत के दाता, हई मती के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी। हम एगो देखे थे वीडियो में, इनका कल वीडियो देखे थे कि कहीं ना कहीं एगो कि बबुआ सोहर गीत है, इन्हीं का गाना है कि बबुआ डीएम हुई हैं, सीएम हुई हैं। हाँ, वो घर पे बनाए थे। अब वो दूसरा राइटर लिख दिया है, उन्हीं का गाना सुनकर कॉपीराइट करके लिख हाँ, दिया है। कॉपीराइटर बहुत कलाकार लोग, बहुत चैनल वाले लोग, पूरा उनका गाना ये लोग फेमस किए हैं। ये तो खुद फेमस किए थे अपना गाना। बहुत सारे स्टार लोग आपस में झगड़ते हैं कि कहीं ना कहीं भोजपुरी हमसे चल रहा है, लेकिन हम भी इस बात को कहीं ना कहीं जानते हैं कि भोजपुरी का शुरुआत तो कहीं ना कहीं गायत्री ठाकुर जी ही किए हैं। वहीं हर गाना वो घर पर भी बनाते थे। मैं सारी रात उनको चाय बना के देती थी। सारे गाना वो घर ही पे बनाते थे, किसी को लिखा हुआ नहीं गाते थे। सब कलाकार वो देख कर गाते हैं, लिखा हुआ गाते हैं। ये गाना गाते थे कि कॉपी में लिखने लायक होती थी। इनका गाना बुक में लिखने लायक होती थी। ये किसी को न सुना हुआ गाते थे, न किसी को लिखा हुआ गाते थे। वो अपना शौक से बनाए थे। लक्ष्मण दुबे का, अपना लहरी जी का गुरु माने थे। बाबा शिकारी शिवानंदी मिश्रा है पसौड़ा का, उनको भी वो भी गाना, उनका भी शौक था कि मेरा गाना दो, तो भी वो लोग देते थे, मगर ये अपने लय में तोड़ते थे, अपने सुर ताल में गाते थे वो गाना को, उसमें अपना वो कड़ी जोड़ते थे। इनका इतना अनुभव था। चक्रवर्ती का भी इनका 4 ये लोग मिलकर दिए थे इनका, चक्रवर्ती का उपाधि। सम्राट का मिला था। कहीं ना कहीं उनको हम सुने हैं कि पुरस्कार भी मिला है बहुत बड़ा। बहुत ज्यादा पुरस्कार मिला है। चक्रवर्ती का पुरस्कार 4 प्रखंड मिलकर दिया था पसौड़ा में। और सम्राट का उनको मिला था उपाधि RR कुसुम स्टील में, कलकत्ते में। हर जगह उनका तो मिलता था। सम्राट चक्रवर्ती का वो तो नोबेल पुरस्कार के भी अधिकार थे जी, मगर उनको समझ कहीं ना कहीं उनके सबर में जो है सरस्वती जी वास करती थी। तो हम कुछ सवाल ये करेंगे कि कहीं ना कहीं वो खाना में क्या खाते थे? खाना में उनका बहुत पसंदीदा चावल दाल रोटी, फेवरेट, हाँ, भुजिया चोखा, भर खाना ही पसंद। सिंपल खाना वो बहुत अधिक पसंद करते थे। हाँ, तले हुए चीज बहुत कम खाते थे। उनकी दाल कटोरी में छौंकाती थी। जब खाने बैठते थे तभी उनकी दाल थाली में बैठ के वहाँ कटोरी में छौंका जाता था। वो सारे समाज को भी भगवान मानते थे। किसी को ये नहीं मानते थे कि ये दूर के बच्चे हैं। मैं भी उन लोग का अपना बच्चे जैसा सम्मान करती थी। सब बच्चे माँ बोलते थे। उनको पिता से भी ज्यादा वो लोग सम्मान करते थे और मानते भी है। आज भी पूरा समाज, मानस परिवार माता जी से हमको संबोधित करता है। वो पटना में भी BN तिवारी, निराला जी, वो लोग रखे थे इनका पुण्यतिथि का। ये 8 जुलाई था मरने को बाद, उसमें हम लोग वो लोग बुलाए थे। शिवानंद तिवारी मेरे को चदरा वदरा उड़ाए, वट दिए थे कि उतने बड़े उपरोधा की आप पत्नी है। मेरे को बहुत गर्व हुआ उस टाइम। बहुत मीडिया वाले मेरे को वहाँ बोले कि कैसा माताजी फील होता है, मगर विधवा होकर भी मेरे को आज भी सुहागन का भी फील होता है कि आज भी मेरे साथ वो है। कहीं मैं अपने को विधवा नहीं महसूस करती हूँ। आज भी लगता है कि मेरे साथ 10 लोग हैं, तो मैं सुहागन का भी बहुत कुछ करके कहीं ना कहीं बहुत कुछ करके गए हैं। पूरे अपने साथ पुहुत के लिए वो करके गए हैं कि उनको नाम से कहीं भी वो लोग जी लेंगे। कहीं भी इज्जत से हम लोग खड़े होते हैं जी, इज्जत से कहीं हम लोग खड़े होते हैं। छोटे बेटे की शादी मैं की, मैं सोची भी नहीं थी कि इतने लोग आकर हमको इतना उत्सव वो लोग महत्व बढ़ाएंगे। मगर जिसको भी नहीं बोली थी वो लोग भी उनके नाम से आए थे।
पार्किंग होटल में बलिया में मैं की थी तो बहुत लोग आए थे, मेरे को बहुत गर्व महसूस होता। इतना सब गायक आए थे, विकास तिवारी, वो नाती है छोटा, बहुत अच्छा गायक है, आज भी मेरे को नानी से सम्मानित करता है। कल्लू कहीं ना कहीं बक्सर जिला के हैं, वो हाँ, आए थे। कल्लू तो आज भी भगवान मानते हैं। कल्लू है, निशा है, सोना सिंह है, तन्नू सिंह है, तन्नू दुबे है, बहुत ऐसी लेडीज जेंट्स ऐसा बहुत कलाकार है जी। आज भी ददन सिंह है बेलहरी का, उनका बहुत परम मित्र शिवजी सिंह थे, आज भी। गोलू राजा भाई मानते हाँ, हैं। गोलू राजा भी तो बाबा से आजी से मेरे हम लोग का वो बहुत, हमेशा मिलने आते थे। हाँ हमेशा। आज भी मैं एक कल कर दूं तो कल गोलू राजा आ जाएगा। हाँ, अशोक मिश्रा भी, अजीत आनंद भी, अरुण सिंह भी, छोटू छलिया भी, ऐसा कितने, प्रतिभा सिंह भी, बहुत कलाकार है जी। प्रतिभा सिंह को भी बढ़ाने में इन्हीं का हाथ था। पवन सिंह आए कि नहीं है? पवन सिंह बहुत बार आने को कोशिश किए, मार झाड़ के लिए पथराव होने लगता है। खेसारी लाल मेरे को गुड़गांव में बहुत अच्छे से सम्मानित किए थे। हाँ, मैं गई थी, गुड़गांव में एकता मंच होता है ना, वहाँ मैं गई। सहयोगी गोलू के साथ मैं गोलू कुमार, बक्सर बिहार।